हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजू अकेडमी। मैं हूं मयंक और आज हम पढ़ेंगे टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, क्लास 10 चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट। यह पोएम स्टोरी एक काउड वाइज सीगल के बारे में है जो उड़ नहीं पाता था, पर उसकी भूख ने उसे उड़ना सिखा दिया। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लग्ज। लग्ज एक हॉरिजेंटल स्पेस या सेल्फ टाइप का होता है जिसमें पक्षी रहते हैं छुप के। यह एक प्रोटेक्टिंग एरिया होता है जहाँ पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके दोनों भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे और उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. पर यह काउडवाइज सीगल डरता था उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wing, he became afraid. जब भी वो उस लगेज की बाहर जाता था और उड़ने की कोशिश करता था वो सोचता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। उस चट्टान के नीचे समुद्र खूब माइल्स माइल्स तक स्ट्रेच था और फैला हुआ था। वहाँ से समुद्र ही समुद्र दिखता था और वो समुद्र को देख के डरता था कि अगर मैं इसमें गिर गया तो मर जाऊंगा। He felt certain that his wings would never support him. वो सोचता था कि उसके पंख उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent down his head and ran back to the little hole. तो वो अपना सिर छुपाता था और अपने जो पत्थर के बीच में जगह थी वहाँ वापस चले जाता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to back brink, flapped their wings and flew away. पर जो उसके भाई बहन थे उसके पंख उससे छोटे थे, फिर भी वो उड़ना सीख चुके थे। वो डरता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और उसके पंख काम के नहीं हैं। He failed to muster up courage to make this pledge which appeared to him desperate. His father and mother had come around. उसके माता पिता उसके पास आते हैं, calling him silly, upbraiding him, threatening him to let him stay on the luggage unless he flew away. उसके माता पिता उसके पास आते हैं और डराते धमकाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे और तुम्हें उड़ना नहीं आएगा तो हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। That was the 24 hours ago. Since then nobody had come near him. यह बात 24 घंटे पहले की थी और उसके पास अब कोई नहीं आ रहा था। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about it, brother and sister. एक दिन पहले से वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को उड़ता हुआ देख रहा था। Teaching them how to skim waves and how to dive for fish. उसके माता पिता उसके भाई बहन को वेव्स के ऊपर से स्किम करना और फिश पर डाइव करना सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Devour it मतलब मज़े से खाना होता है और herring means a soft fine sea fish. एक मुलायम छोटी नस्ल की फिश होती है जो सीज में मिलती है। Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau mid down the opposite cliff, taunting him with a cowed voice. पूरा दिन निकल गया और सुबह हुई। उसके भाई बहन एक प्लेट्यू एक टेबल टॉप होती है चट्टानों की जहाँ पे पक्षी रह सकते हैं। तो उसके माता पिता और उसके भाई बहन उस चट्टान के ऊपर बैठे थे। सुबह सुबह का समय था, वो उनको देख रहा था और उसकी जो मदर थी वो उस काउडवाइज सीगुल को देख रही थी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग टू द स्काई। असेंडिंग मीन्स होता है इंक्रीज, बढ़ना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था उस आसमान में चढ़ रहा था। Lunging on his luggage and faced the south. He
heat because he had not eaten since previous night. वह उस सूरज की गर्मी को महसूस कर पा रहा था और उसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden. उस लेज की ब्रिंक में खड़े होके, एक पाँव पे खड़े होके वो उड़ने का एक्ट या बहाना जैसा कर रहा था कि उसकी नज़र. He closed one eye then the other. वो अपनी एक आँख बंद करता है फिर दूसरी आँख बंद करता है. He pretended to falling asleep. वो एक प्रैंक या एक नाटक कर रहा था कि वो सो रहा है. Still they took no notice on him. फिर भी उसके भाई बहनों ने उसकी तरफ नहीं देखा. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sink into their necks. वो अपने भाई बहनों को देख रहा था जो प्लेट्यू में सोए हुए थे, अपने पंखों के बीच अपने सिर को छुपाए हुए. His father was preening the feather on his white back. उसके फादर जो एक यंग सीगुल थे, वो अपने फेदर यानी पंखों को साफ कर रहे थे जो उनकी वाइट चमकदार डैशिंग बैक में थी. प्रेनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेनिंग फेदर. प्रेनिंग मीन्स होता है जैसे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और अपने पंखों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रेनिंग बोलते हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था, बस उसकी मदर थी जो उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ अ प्लेट्यू. हम्प होता है ऊपर उठा हुआ, जब फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक पोर्शन जिसपे उसकी मदर बैठी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. अपनी वाइट छाती आगे बढ़ाते हुए उसको देख रही थी. नाउ एंड अगेन, बार बार. He tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उनके पास, उसकी मदर के पास एक फिश का टुकड़ा था और उससे तोड़ रही थी, फाड़ रही थी, चीर रही थी. The sight of the food made him. जो साइट मीन्स एक पीस या एक टुकड़ा फूड का, उसे पागल बना रहा था. उसने सिंस लास्ट नाइट कुछ खाया नहीं था तो भूख के मारे पागल हो रहा था. हाउ ही लव टू टेयर फूड देन दैट वे. उसकी मदर जब उस फूड को तोड़ रही थी तो वो उसे देख के पागल हो रहा था. उसको भूख, उसके मुंह में पानी आ रहा था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बीट इट. वो उसको पाने की पूरी कोशिश कर रहा था पर पा नहीं पा रहा था. वो चिल्लाता है, गा गा गा. ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो अपनी मदर से बोलता है कि मुझे कुछ खाना दे दो और मैं उसे खाऊंगा. शी स्क्रीम बैक डाइवर्सली. डाइवर्सली मीन्स इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड. वो उसे एक बैड बिहेवियर में या डांटते हुए बोल रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें मैं नहीं दूंगी. But he kept calling plentifully, and after a minute or so he uttered a joyful scream. Joyful scream माने एक सुंदर imaginary scene या कुछ भी कहें. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him. उसकी मदर एक फिश का पीस लेती हैं और उसकी तरफ फ्लाई होती हैं, यानी उड़ते हुए आती हैं और उसको देने की कोशिश करती हैं पर देती नहीं है. He leaned out angrily, tapping the rock with his feet. जो काउडवाइज सीगल होता है वो पूरी कोशिश करता है कि उस फूड को क्रैप कर पाए पर नहीं कर पाता है. Trying to get nearer to her and she flew across. जैसे ही वो अपनी मदर सीगुल के पास जो फिश थी उसके पास जाता है, मदर सीगुल उड़ जाती है और उसको नहीं देती है. But when she was just opposite to him, he halted her wings
motionlessly, the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise. जो कॉर्डवाइस सीगल था वो एक सेकंड या एक मिनट के लिए, एक पल के लिए रुका और सरप्राइज हुआ, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट केम नियरर, और सोचने लगा, ताज्जुब करने लगा कि उसकी मदर शिगुल उसके पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंड बाय हंगर, वो भूख के मारे पागल हो रहा था. ही डेविड एट द फिश. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. भूख के मारे वो पागल हो रहा था और वो कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उसने कल शाम से कुछ खाया नहीं था. उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस पर झपट सके. तो वो चट्टान पे खड़ा हुआ था और वहाँ से नीचे गिरने लगा. Then a monstrous and terror seized him and his heart stood still. जब वो उस चट्टान के नीचे गिरा तो उसे एक डरावना मंजर दिखा. उसकी दिल की धड़कनें थम सी गई. He could hear nothing. वो कुछ सुन नहीं पा रहा था. But it only lasted a minute. पर यह 1-2 मिनट तक ही चला. The next moment he felt his wings spread to outward. अगले ही पल उसे दिखा कि उसके पंख फैल चुके हैं. The wind rushed against his breast. जो हवा थी वो उससे कट रही थी और उसे पास हो रही थी. Then under his stomach and against his wings. उसके पंखों से हवा पास हो रही थी, निकल रही थी. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो फील कर रहा था कि उसके विंग्स एयर को कट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. He was not falling head along now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. Dizzy means होता है uncomfortable feeling of spinning around the losing one balance. Dizzy means होता है अगर हम बैलेंस खो लेते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है, उसे dizzy बोलते हैं. Then he flapped his wings once and he soared upwards. वो आवाज़ निकालता है, गा 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 गाओ का. His mother swept past him. उसकी मदर उसके पास से गुजरती है. His wings making a loud noise. He answered her mother scream. Then his father flew over him screaming. फिर उसके जो फादर होते हैं वो उसके पास से गुजरते हैं. He saw his 2 brothers and his sister flying around him. वो देखता है कि उसके भाई बहन उसके आसपास घूम रहे हैं. Curveting and banking and soaring and diving. Curveting मीन्स होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स. लीपिंग लाइक अ हॉर्स मीन्स जैसे घोड़े दौड़ते हैं तेज से या घूमते हैं वैसे. Then he completely forget that he had not always been able to fly. फिर वो भूल जाता है कि वो हमेशा उड़ नहीं पा रहा था. And commanded himself to die and soar and curve synchronously. फिर वो भूल जाता है कि वो कभी उड़ नहीं पाता था और उस फ्लाइट के मज़े लेने लगता है, डाइव करने लगता है. He was near the sea now. वो अब समुद्र के बिल्कुल करीब था. Flying straight over it. Facing straight out over the ocean. वो समुद्र के सीध में उड़ते हुए जा रहा था. उसका फेस ओशन से दिख रहा था और वो डर नहीं रहा था. He saw vast green sea beneath him. समुद्र का पानी थोड़ा ग्रीनिश टाइप का होता है. तब उसे वो beneath stretch ocean ग्रीन कलर का दिख रहा था. With a little legs moving over it and has turned his beak sideways and cowered amusedly. His parents and his brother and his sister and had landed on his green flooring ahead of him. फिर वो एक हरी घास वाली जगह या ओपन स्पेस लाइक अ ग्राउंड में पहुंचते हैं और लैंड करते हैं. लैंड मीन्स नीचे उतरते हैं सेफली. दे वर बैकोंगनिंग मीन्स होता है फ्लाइंग विथ अ वन
wings higher than the other. मतलब डिसबैलेंस हो जाना, पंख का ऊपर नीचे हो जाना. कॉलिंग सिल्ली. सिल्ली मीन्स होता है तेज चिल्लाते हुए. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. जो यंग सीगल होता है वो अपने पाँव समुद्र के अंदर गड़ाता है और हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके पाँव डूबने लगते हैं. ही स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. वो थोड़ा डरता है और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है. उसे लगता है कि वो डूब रहा है. बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज. पर वो भूख के मारे ऐसा कर नहीं पाता है, वो उड़ नहीं पाता है. एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज. वो कभी उड़ा नहीं था और उसने कल शाम से कुछ खाया नहीं था, तो वीक हो गया था. और उतनी जो जब उसने आज तक कभी उड़ा नहीं था तो उसके लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज और हार्श हुई, तो वो उससे थक चुका था. और उसके हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. जो हरी हरी पानी की लेयर होती है उसके अंदर उसके पाँव धंस चुके थे. एंड हिज बेली टच इट. और उसका पेट का पोर्शन होता है जो वो पानी को टच कर रहा था. ही सैंक नो फर्दर. फिर वो ज़्यादा नहीं डूब पाया. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. फिर वो उसके ऊपर तैरते हुए. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग मीन्स होता है मंडराना या घूमना. पेसिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश एक फिश की वैरायटी होती है जो समुद्र में मिलती है और सीगल को बहुत फेवरेट लगती है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. फिर उसने अपनी पहली फ्लाइट उड़ान भरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.